women unsafe और women safety is a question mark, क्योंकि ये कुछ हद तक इमोशनल मर्डर जैसा है। ये केसेस ना हो उसके लिए काम नहीं हो रहा है। हर व्यक्ति का, उसमें वो महिला हो या पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, उसको सुरक्षित रहने का अधिकार है। हमारे संविधान में भी मेंशन है। हमारा जो स्टेट है उस नज़रिए से देखेगा कि प्रत्येक नागरिक को वो कोई भी उसको सुरक्षित रहने का अधिकार है और स्टेट उसको सुरक्षा प्रोवाइड करेगा। ये जो सोच है वो महिलाओं और लड़कियों के मामले में पीछे हो जाती है ना। और सीधा सीधा जो है हम उसको अगर देखते हैं तो हम शायद उसको अपना वोट बैंक नहीं मांगते, हम उसको अपने यहाँ का नागरिक नहीं मांगते, हम उनकी जो है विकास में भागीदारी नहीं मानते। तो हम मांगते हैं कि वो एक चुपचाप एक रहने वाली महिला है जिसका कोई श्रेय स्टेट के डेवलपमेंट में नहीं है। इसलिए हमारे कहीं कंसर्न नहीं होता। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो एक आध महीने जो है वो कोई हेल्पलाइन हो जाएगी, कोई प्रोग्राम हो जाएंगे, कोई इवेंट चल जाएगा। लेकिन जैसे बाकी योजनाएं काम कर रही हैं, आप देखिए ट्रैफिक रूल्स जो है बहुत इम्प्रूव हुआ है ना। सेफ्टी बेल्ट को लेकर हुआ है, हेलमेट को लेकर हुआ है, तो रोड सेफ्टी को लेकर आप कर रहे हैं। दूसरे से उसको कर रहे हैं। एग्जाम्पल कह दें कि हमारे यहाँ जो अभी वो लाडली बहना चल रहा है, लाडली बहना को आपने कैसे सुनिश्चित किया कि आप 100% महिलाओं तक पहुँच रहे हैं, 80% महिलाओं तक पहुँच रहे हैं। उन्हीं 80% महिलाओं को आप सिक्योरिटी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? न्यूज़पेपर खोल रहे हैं और हम यही देख रहे हैं या हम अपने फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग अ न्यूज़ अबाउट women unsafe और women safety is a question mark। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया है इंडिया पे भी कि क्या वाकई इंडिया एक डेंजरस कंट्री हो गई है विमेन सेफ्टी को लेके। क्या वाकई लगता है कि हमारी विमेन सेफ नहीं? तो मैं भी मानती हूँ कि विमेन सेफ्टी तो बहुत बड़ा इशू है। आज के समय में हमारी जो चार दीवारियाँ हैं हम उनको भी सेफ़ नहीं कह पा रहे हैं। जैसे कि हम आरजे कर मेडिकल कॉलेज का केस 9 अगस्त से लेकर आज तक गुत्थियों में ही उलझा हुआ है। हम लोग उसके कंक्लूजन पे पहुँच ही नहीं पाए हैं और हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या जिसको कारक बनाया गया है, जिसको एक पर्सन बताया गया है कि इसने रेप किया है, वो वाकई रेपिस्ट है भी या नहीं है, या वहीं कोई और पर्सन है। तो जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ अपना लंबा समय बिताते हैं, हमारा घर, हमारा परिवार, अगर हम उनके बीच में भी सेफ़ नहीं है तो हम सेफ़ हैं कैसे? और अगर मैं बात करूँ विमेन सेफ्टी की, तो मेन या विमेन की बात है ही नहीं यहाँ पर। सेफ्टी दोनों की इम्पॉर्टेंट है, दोनों ही अनसेफ है इस समय में। आज के समय में अगर हम गवर्नमेंट की बात करें या जुडिशरी की बात करें या हमारे पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें या पुलिस की बात करें, तो हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम ही नहीं है जिस पे हम बात कर सकते हैं कि ये हमें सेफ्टी दे रहे हैं। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो मैं ऐसा मानती हूँ कि बहुत सारी जगह से हमको चीज़ें शुरू करनी है। बहुत सारी मतलब हमें नीचे से लेके ऊपर तक आना है। हर एक जो एज ग्रुप है, हर एक कल्चर है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अगर हर एक पर्सन इतना स्ट्रॉन्ग विल पावर का होगा, इतना ज़्यादा अपने आप को एम्पावर करेगा कि वो चाहेगा कि विमेन या मेन सेफ्टी उसकी ऑर्गेनाइजेशन में या हॉस्पिटल्स में या किसी भी जगह या घर में, परिवार में होनी चाहिए, तो तभी जाके हम लोग सेफ़ कहे जा पाएंगे। अदरवाइज़ विमेन या मैन की सेफ्टी हमेशा एक क्वेश्चन मार्क ही रह जाएगी। कपड़ों पे ध्यान देने की बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया, राजस्थान में रेप केसेस बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे घूंघट प्रथा कितनी है ये सबको मालूम है। तो आप कपड़ों पे तो दोषारोपण कर ही नहीं सकते। अगर मैं कहूँ 95% अगर केसेस सामने आ रहे हैं तो उसमें 70% प्लस केसेस इनसाइड द होम हो रहे हैं। सो यू कांट स्टिक टू सॉर्ट ऑफ मीन्स फुलिश स्टेटमेंट्स हम नहीं दे सकते ऐसे। सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करनी चाहिए, हमें ओवरऑल सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए वर्ल्ड वाइड। दैट इज़ देयर। मैं प्रोफेसर हूँ तो मुझे मिल रहे हैं लड़के, वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एजुकेशन गेन कर रहे हैं उनमें वो प्रॉब्लम नहीं है जितना कि या तो लोअर लेवल के या पॉलिटिक्स से कनेक्टेड लोगों में है। दे आर ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन, गर्ल्स, उनका कुछ ना कुछ और इंटेंशन होता होगा पॉलिटिकली, मे बी मनी इज़ कनेक्टेड, जैसे ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग, गर्ल्स ट्रैफिकिंग, ये सब भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें कनेक्टेड रहती है। पर हाँ, ऐसा बड़ा हो के हमारा बेटा भाई ना बने तो उसकी परवरिश की जो मैं बात कर रही हूँ कि बचपन से होना चाहिए, वो चीज़ उसको समझ में आएगी तो शायद वो चीज़ें कट शॉर्ट होंगी, कम होंगी।
वो कई बार अपने पेरेंट्स से डरते हैं। उनके पास हो सकता है ऐसे इंसिडेंट्स हो, अंकल आंटी या कोई भी हो सकता है, ड्राइवर्स हो सकते हैं, घर के मेड सर्वेंट्स हो सकते हैं, इवन दो आजकल तो पेरेंट्स, स्टेप फादर, आई डोंट नो, लाइक लॉट मेनी पीपल आर कमिंग आउट। बहुत सारे उन पे स्टोरीज कैच हो रही हैं कि पीपल आर डूइंग दिस एंड इट्स अ लाइक ब्रूचुअल थिंग कि हम सोचने से भी डर लगता है कि इस तरीके के परिवार हैं जिनमें बेटा या बेटी को इस तरह की मेंटल प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है और इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, इसके साथ अगर मैं बात करूं कि हमारी पुलिस, अगर हमारी पुलिस एकदम, देखिए जब वो ज्वाइन करते हैं, मैं नहीं मानती कि उनको वो सीख नहीं दी जाती होगी कि आपको इस देश को बचाना है, आप जिस जगह पे हैं वहाँ पे आपको अच्छे एक्शन लेने हैं, पर सिंघम बनने में कहीं ना कहीं वो रुक जाते हैं। लड़का जब बड़ा हो रहा है तब वो माँ बाप से उतना खुल के बात नहीं कर पा रहा। होता क्या है, उसके दिमाग में जो भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ही इज़ फीलिंग देयर, वो बता ही नहीं पा रहा है ना अपनी मम्मी को जिसके क्लोज वो बचपन से रहा, ना माँ को बता पा रहा है, पापा को तो बताने का सवाल ही नहीं, भाई बहन को भी बताने का सवाल नहीं। वहाँ फिर वो रास्ते ढूंढता है बाहर की तरफ, और उसको जब अपने एज ग्रुप के लड़के मिलते हैं वहाँ जाके वो डिस्कशन करता है तो उसे लगता है दिस इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस माई सेल्फ एट अ लोएस्ट लेवल और एट अ हाईएस्ट लेवल। घर में उसे सिर्फ पढ़ाई की बातें और ये सब करनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों को एक वे आउट घर में ही मिलना चाहिए माँ बाप से बात करने का। वो आइस ब्रेक पेरेंट्स को करना पड़ेगा। पेरेंट्स खुल के उससे बात करें, खुद होके बात करें, तो शायद जो एक उफान टाइप का उसके दिमाग में चल रहा है वो सबसाइड होंगी। जो हमारे यहाँ का जो समाज है वो एक पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ पर हमेशा से ही महिलाओं को, लड़कियों को दोयम दर्जे का देखा जाता है। और दोयम दर्जे के मतलब उनको हमेशा उपभोग के रूप में देखा गया, कोई उनको इंसान के रूप में नहीं देखा गया कि वो एक ह्यूमन है, वो अपने फैसले खुद ले सकती हैं, वो आगे बढ़ सकती हैं, वो कम्पीट कर सकती हैं, वो सक्सेस हो सकती हैं, उस तरीके से देखा ही नहीं गया है। तो जहाँ कहीं भी महिला इस तरह से, जहाँ पर वो इंडिपेंडेंट है, जहाँ पर वो प्रोग्रेस कर रही है, जहाँ पर वो अपने मर्जी के निर्णय ले रही है और आगे बढ़ रही है, वहाँ पर उसको इस तरह के जो कृत्य होते हैं उससे कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। फिर इस तरह के मैसेज जो होते हैं वो समाज में फैलते हैं ताकि जो दूसरी लड़कियाँ हैं वो फिर विड्रॉल कर जाएं, तो उनकी मोबिलिटी भी कहीं कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि एक भय का वातावरण पैदा हो जाता है कि वो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो आप अब मत निकलो, देर से मत निकलो। अभी क्या हो रहा है, अभी इस तरह की घटनाओं में ये हो रहा है। अभी आज जो हम लोगों ने पढ़ा कि लड़कियों को छोड़ने के लिए डिपार्टमेंट सिक्योरिटी भेजेगा, तो आप कहाँ सिक्योरिटी दोगे, आपके पास सिक्योरिटी तो है ही नहीं। जाहिर सी बात है कि फिर लड़कियां जो है वो ड्यूटी नहीं करेंगी, किसी भी अच्छे पैसे में वो नहीं जाएंगी। अगर मैं डिवाइड करूं एज ग्रुप को, जैसे 0 to 5 ईयर्स, ये हमारे नौनिहाल हैं। इन बच्चों की अगर बात करी जाती है तो इन बच्चों को क्या पता कि मेन क्या है, विमेन क्या है, गर्ल्स क्या है, बॉयज़ क्या है। उनकी एजुकेशन तो उस पर डिपेंड करेगी कि उनके परिवार में क्या हो रहा है। तो अगर हमारे परिवार, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो उसको वो एजुकेशन देने लगे कि गुड सी बैड सी जो हम सिखा रहे हैं स्कूल के द्वारा, वही परिवार भी सिखाए, बिना झिझके बताए, उनको अपना दोस्त बनाए, तो मुझे लगता है 5 साल तक के बच्चे को गुड टच बैड टच, 6 से 12 साल के बच्चे को अपनत्व कि आपको कुछ प्रॉब्लम है आप आके बताइए, एंड दैट ओपन स्पेस इफ़ वी आर गिविंग, एंड बच्चा बता रहा है तो उसके लिए एक्शन लिया जाए। सेम हमारा बच्चा जब टीन एज में आए, बिकॉज दिस इज़ द एज ना जब हम अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। अगर हमने हमारे बॉयज़ को ठीक कर लिया तो आपको क्या लगता है कि आने वाले जो ये सब कुछ हो रहा है, ऐसा मानती हूँ कि टीन एज का एज आए उस समय भी जो एक इन्वायरमेंट होता है, जब बच्चों में प्यूबर्टी आती है, मेल फीमेल वाली सिचुएशन, फ्रेंडशिप इंक्रीज होती है, सो जस्ट टीच देम कि व्हाट इज़ गुड as a sexual place, like what is good or what is bad. If we are teaching, being as a parents, being as a teacher, being as an organization person, being as a college student, everywhere it works well. अगर बैंक में चोरी या डकैती होती है तो वहाँ पे एक अलार्म बजता है, वो अलार्म 10 मिनट्स में पुलिस को बुला लेता है। क्या हमारे जहाँ पे भी हम रहते हैं, घर है, ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ तक पॉसिबल हो हम इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं कि वो 10 मिनट्स अवे हमारी पुलिस हो, हम जब भी कॉल करें एक मैसेज जाए। इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। SOS आजकल हम हर स्मार्टफोन में होता है, इमरजेंसी नंबर, तो हर विमेन को अपनी सेफ्टी के लिए कुछ फीचर्स या कुछ मेजर्स करने चाहिए, मेंस को भी करने चाहिए। SOS उसमें अपने 4-5 कॉन्टैक्ट ऐड कीजिए,
आप अपने फ़ोन में अगर 5 टाइम्स दबाते हैं तो वो इमीडिएटली मैसेजेस जाते हैं अपने उन जो इमीडिएट पर्सन्स होते हैं जिन पे आप ट्रस्ट करते हो। अगर सॉल्यूशन की बात करूं तो हम ये जब कहते हैं कि लड़कियों को लेट नाइट घूमना नहीं चाहिए, तो ना लड़कियों को ना लड़कों को नहीं घूमना चाहिए। लड़कियां बाहर घूमें तो शायद इस टाइप का कोई इमोशनल मर्डर ना हो, पर लड़के घूमते हैं तो इस टाइप के केसेस हो जाते हैं। तो अगर ये कहते हैं कि लड़कियों को ना घूमने दो तो ठीक है, इसके अगेंस्ट है कि लड़कों को बंद करके रखो ना, तब तो रुकेंगी चीज़ें। आपको इस टाइप की बातें करनी चाहिए। हम स्कूल्स कॉलेज में बहुत सारे मेजर्स ले रहे हैं इसको लेकर, जो गर्ल्स को टीचिंग्स दे रहे हैं। 12-13 साल की हुई कि हम शुरू कर देते हैं, 10th 11th 12th तक चलता है। ऐसे बॉयज़ के लिए भी सेशन स्टार्ट कर देने चाहिए। इसके साथ साथ जैसे मैं आप बता रही थी कि आपके सेल्स फॉर्म होने चाहिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट, वुमेन्स हैरेसमेंट वाला, उसके साथ साथ एक सेल्फ डिफेंस वाला भी स्टार्ट होना चाहिए। और कंपल्सरीली स्कूल की और कॉलेज की हर लड़की को अपना सेल्फ डिफेंस में फाइट करते आना चाहिए। और ये कंपल्शन ऐसा सेइंग कि ये दिस शुडंट बी फॉर बॉयज, इट शुड बी फॉर बॉयज ऑल्सो, क्योंकि जिस लड़के को ज़्यादा बुली किया जा रहा है सब ग्रुप के बीच में, वो बच्चा भी तो कहीं ना कहीं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, और ये सारी बातें हम कॉन्फिडेंस को लेकर ही कर रहे हैं। अगर कॉन्फिडेंस होगा गर्ल्स में तो आगे बढ़ेंगी, तो वो अपने आप को बचा पाएंगी हर तरीके से। और साथ में गवर्नमेंट को या रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू हमें जो चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी है सोसाइटी में वो तो करना ही है। आपने जैसे अलग अलग सेल्स फॉर्म करके रखे, जैसे 108 है, आप कहीं भी कॉल कर सकते हैं। इस टाइप की चीज़ों को ज़्यादा एक्टिव करके रखना पड़ेगा। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री ये घोषणा करता है कि किसी भी राज्य में ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, फिर वो राज्य जो है गंभीरता से अमल करेंगे। अभी इस तरह की सोच ही नहीं आ पा रही है। जैसे हमारी स्वच्छता अभियान लें या ट्रैफिक रूल्स को दें, रोड सेफ्टी को लें, उसको लेकर विमेन सेफ्टी पर नहीं आ रही है। घटना हुई, हमने फटाफट कुछ काम किया और फिर हम अपने अपने काम में निकल गए। फिर हम भूल गए महिलाओं को कि महिलाओं की स्थिति क्या है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस जो है आज से कितने साल हो गए बना हुआ है ना। 2003 का वो भी कानून बना हुआ है। क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट जहाँ पर छेड़खानी की बात की गई है कि कोई अगर आपका पीछा करता है या कोई अगर आपको परेशान करता है उसके लिए कानून बना, लेकिन ये सारे कानून जो है वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़े हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इन्हीं कानूनों का क्रियान्वयन जो गंभीरता से के साथ किया जाए, जो नहीं कर रहे हैं उन पर एक्शन लिया जाए, तो ये महिलाओं के साथ ये जो खासतौर से आप अगर कलकत्ता वाली घटना देखेंगे, ये तो वर्क प्लेस पे हुआ ना। तो अगर वर्क प्लेस पे इस तरह का इन्वायरमेंट होता, वर्क प्लेस में इस तरह की सेफ्टी होती, तो ये घटनाएं नहीं होती। तो ये चीज़ें जो है हमारे राज्यों को अपनानी पड़ेंगी, हमारे कंट्री को अपनानी पड़ेंगी, तब होगा। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको अपने सुनिश्चित करनी पड़ेगी। हम किसी के साथ शेयर नहीं करते उनकी इन्फॉर्मेशन, तो NGOs को बता सकते हैं। बहुत सारे हेल्प डेस्क बने हैं, हेल्पलाइन बनी हुई है, उनमें शिकायत कर सकते हैं। चुप रहना या इग्नोर करना वो आने वाली मुश्किलों को और बढ़ावा देना है। डरना नहीं है कि नहीं अगर हम किसी को बताएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। लोगों तो सोचते रहते हैं, लोगों का काम सोचना है, लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है तो लड़कियों को ही, अगर लड़कियां चाह रही हैं कि हमें आगे बढ़ना है, हमें सक्सेस होना है, हमें अच्छे करियर के अपॉर्चुनिटीज जो मिल रही हैं उनको अपनाना है, तो फिर उनको इस तरह की घटनाओं पे चुप नहीं रहना है। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप एकदम से कोई व्यक्ति नहीं अपराधी होता है ना, वो धीरे धीरे चीज़ें होती हैं। वो गलियों में छेड़ रहा है, मोहल्ले में छेड़ रहा है, तो वहीं से हमको जो है उस व्यक्ति की पहचान करके उसके साथ फिर काम करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ छोटे छोटे सोल्यूशन हो सकते हैं जो तो दोनों को करना है, जिसके साथ हो रहा है उसको करना है, लेकिन जिसके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है उसको भी काम करना है।